बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। हम आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जो वीडियो है किशमिश के बारे में। किशमिश किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। किशमिश जो हैं वो अंगूर हैं, यानी कि खुश्क अंगूर। किशमिश पेशावर, क्वेटा, अफ़गानिस्तान इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल हमारे इन सरहदी इलाकों और दूसरे मैदानी इलाकों में भी काश्त किया जाता है। अंगूर खुश्क होने के बाद ये किशमिश कहलाते हैं। किशमिश के फ़ायदे क्या हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार फल है अंगूर या किशमिश। ये शीरनी में, मिठाइयों में, ज़रदे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फल है और बहुत ही लजीज फल है। माहिरीन के मुताबिक किशमिश को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर अगली सुबह खाली पेट खा लेने से सेहत के इंतहाई मुफीद फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर सुबह नहार मुँह किशमिश खाकर और ऊपर पानी पीने से जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो इस मेवे के ऊपरी सतह से पानी में जज़ब हो जाते हैं। इसके फ़ायदे दर्ज झैल हैं, मगर इससे पहले जान लें कि ये ज़ियाबतीस मरीज़ों के लिए किशमिश लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मिठास ज़ियाबतीस के लिए इतनी ही अहम नहीं होती जितनी इसमें मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI, यानी कि GI एक पैमाना होता है जो बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा का कितना हिस्सा खाने के बाद इसमें मौजूद मिठास ग्लूकोज मखसूस वक्त में खून में जज़ब हो सकती है और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए अहमियत रखता है। किशमिश ज़ियाबतीस के मरीज़ों को अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है और यही वजह है कि इनकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो इस लेवल को कंट्रोल में रख सके। तो ऐसे मरीज़ों के लिए 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स किसी फल के ज़रिए जिस्म का हिस्सा बनना नुकसानदेह नहीं होता। आसान लफ्ज़ों में यह है कि शुगर के शिकार अफराद किशमिश खा सकते हैं, मगर महदूद मिक़दार में, ये इत्तदाल में रखकर, बराबरी में रखकर, मोतदिल। अच्छा, उनके लिए किशमिश कितनी खाई जा सकती है। 2 खाने के चम्मच किशमिश में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 1 या आधे चम्मच खाने से ब्लड शुगर लेवल पर कुछ ज़्यादा असर मुरतब नहीं होता, मगर खाने से पहले अगर डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। किशमिश ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। पानी में भिगोकर किशमिश का इस्तेमाल करने से जिसमें जज़ब होने वाली ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार बढ़ जाती है और ये ऐसे अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हों। इसमें मौजूद पोटाशियम जिसमें ताकत पैदा करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसमें नमकियात का मुतवाज़न करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये निज़ाम में कितना फ़ायदा देती है किशमिश फाइबर से भरपूर होती है और ये पानी में भिगोकर खाने से जुलाब की तरह काम करता है जिससे कब्ज़ से निजात मिलती है और निज़ाम में हाजमा दुरुस्त हो जाता है और मैदा ठीक काम करने लग जाता है। किशमिश से जिस्मानी वज़न में कमी। किशमिश कुदरती शक्कर से भरपूर होती है और चीनी की तलब की रोकथाम करती है, मगर इत्तदाल में रहकर खाने से ही बेहतर है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और इसके साथ साथ इसकी इश्तहा को काबू रखने में मदद देता है, जिसमें जिस्मानी वज़न में कमी मिलती है, यानी कि जो
جسم موٹا ہو رہا ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ موٹا نہیں ہوتا، موٹاپا نہیں ہوتا، بندہ اپنی صحیح حالت میں رہ جاتا ہے اور سلیم سمارٹ بن جاتا ہے۔ اگر کشمش استعمال کرتا رہے یا کشمش کا پانی استعمال کرتا رہے، رات کو کشمش بھگو کر رکھ دے، صبح نہار منہ اٹھ کر اس کو چھان کر پی لے۔ کشمش کا ہڈیوں پر کیا اثر ہے؟ کشمش ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں ضروری جز بورون موجود ہوتا ہے، جبکہ اس میں موجود کیلشیم بھی ہڈیوں کی مضبوطی میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اگر پانی میں بھگو کر کشمش کھائی جائے تو۔ اور یہ اجزاء بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہوتے ہیں، جس سے ہڈیوں کی کثافت میں بہتری آ جاتی ہے۔ کشمش سانس کی بدبو کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش کی خصوصیت یہ ہے کہ منہ کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور سانس کی بو کا مسئلہ دور کرتی ہے۔ جس کی سانس سے بو آتی ہو، یعنی کہ غذا کھانے کے بعد منہ سے بو آتی ہے، تو وہ بو ختم ہو جاتی ہے کشمش کھانے سے۔ کشمش کا سب سے بڑا فائدہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کشمش خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ کشمش خون کے سرخ خلیات بننے کے عمل کے لیے آئرن فراہم کرتی ہے۔ کشمش سے بھرپور میوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کشمش جسم میں خون کی سپلائی بڑھاتی ہے اور انیمیا کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کسی کا خون نہیں بن رہا تو کشمش کو 1 تولہ کشمش کو رات کو بھگو کر رکھ دے، صبح نہار منہ اٹھ کر 1 مرچ سیاہ اور 1 تولہ کشمش والا پانی مرچ چبا کر اوپر پانی پی لے، انشاءاللہ اس کا ایسا خون بنے گا جیسے خون کی فیکٹری لگ گئی ہو، اور بندے کا چہرہ سرخ گلابی نظر آئے گا اور بندہ خوبصورت نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ کشمش اور مغز بادام ملا کر بھی کھا سکتے ہیں، اور یا رات کو بھگو کر صبح اٹھ کر نہار منہ کھا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا خون بنے گا اور جگر کا کام تیز ہو جائے گا۔ جگر خون بنانا میں تیزی کرے گا، کیونکہ کشمش میں آئرن اور کیلشیم بہت ہی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کو بتانا بھی نہ بھولیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔